नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो पेपर हुए हैं उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र आया हुआ है जिसका आप साल चाहते होंगे, तो साल भी इस तरह से है। हिंदी के प्रथम 15 प्रश्नों के साल भी यहाँ दे रहे हैं, जिनको आप सही मानेंगे यह साल सर्वमान्य होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका उत्तर भी सर्वमान्य रूप से प्रमाणित रूप से दिया जाएगा। आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न जो आज हिंदी में यहाँ पे है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द। 4 पर्यायवाची दिए गए थे जिसमें आपका सही उत्तर है अबला। डी ऑप्शन आपका सही है, अबला। इसी तरह दूसरा प्रश्न है आज का, अत्याचार में उपसर्ग। अत्याचार शब्द है, उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं, तो अत्याचार में अति उपसर्ग लगता है। कौन सा उपसर्ग लगता है? अति। अति उपसर्ग यहां पे है, यह उत्तर बी सही होगा आपका, ऑप्शन बी। इसी तरह से तीसरा प्रश्न दिया गया था, भाववाचक संज्ञा। 4 शब्द दिए गए थे जिसमें भाववाचक संज्ञा आपको बताना था। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दया। सी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से प्रत्यय लगा हुआ शब्द, 4 शब्द दिए गए जिसमें प्रत्यय लगा हुआ शब्द है, तो तीनों में प्रत्यय नहीं लगा था। इस चौथे शब्द में इला प्रत्यय लगा है, जो बी ऑप्शन सही है, फुर्तीला शब्द। आपका उत्तर होगा फुर्तीला। इसी तरह से मनोविकार शब्द का समास विग्रह कीजिए। मनोविकार, तो मनोविकार का जब समास विग्रह करेंगे, मन का विकार, क्या आएगा? मन का विकार। आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हमें स्वराज्य मिल गया में काल बताना है। हमें स्वराज्य मिल गया में काल बताना था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें आपका सामान्य भूतकाल ए ऑप्शन सही होगा। सामान्य भूतकाल में है यह वाक्य, सामान्य भूतकाल में है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द बताना था। 4 शब्द दिए गए थे जिसमें पुल्लिंग शब्द आपको देखना था, तो उसमें से स्वप्न पुल्लिंग है, स्वप्न, डी ऑप्शन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, परिणत का अर्थ लिखा है, गद्यांश में दिए गए परिणत का अर्थ क्या होगा? परिणत का अर्थ जो होगा विनम्र। आपका ऑप्शन ए सही होगा, परिणत का अर्थ विनम्र होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति का बहुवचन। मनोवृत्ति शब्द दिया गया था, उसका बहुवचन होगा मनोवृत्तियों। ऑप्शन बी सही होगा, आपका बी विकल्प सही होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, दूषित शब्द का अर्थ है। दूषित शब्द का जो अर्थ पूछा गया है उसमें से आपका ऑप्शन ए सही होगा, दोष युक्त। दूषित का होगा दोष युक्त। अगला प्रश्न है, वाक्य के अंग। मुख्य रूप से वाक्य के 2 अंग माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। मुख्य रूप से वाक्य के 2 ही अंग माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। तो 2 ऑप्शन, जो 2 वाला ऑप्शन था, बी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से अगला था, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाने पर मुहावरे बताने थे। इससे संबंधित मुहावरा होगा, एक अनार 100 बीमार। ए ऑप्शन सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से घास काटना का अर्थ है, घास काटना का अर्थ है व्यर्थ का काम करना, अर्थात गुणवत्ता का ध्यान दिए बिना जैसे तैसे काम करना। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहां पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है।
तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा मिश्र वाक्य में क्योंकि लगने पर एक वाक्य का विस्तार हो रहा है, वो आएंगे, उन्हें ही घूमना है, इसलिए क्योंकि लगाने से यहां मिश्र वाक्य बन रहा है। ऑप्शन ए सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा ए। इसी तरह से जो आज का अंतिम प्रश्न है, सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है विधानार्थक वाक्य, इसका ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, इसी तरह से हिंदी पीडिया चैनल से जुड़े रहिए और हिंदी पीडिया चैनल पे आपकी समस्त समस्याओं का समाधान है।